हेलो एवरीवन, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का 22nd वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस क्या होती है, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, वगैरह वगैरह। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बारे में, ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बारे में और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के कुछ प्रिंसिपल्स जैसे कि प्रॉब्लम पार्टीशन, जिसे डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्शन, मॉड्यूलैरिटी एंड टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच। तो शुरुआत करेंगे हम सॉफ्टवेयर डिजाइन से। पहला पॉइंट कह रहा है सॉफ्टवेयर डिजाइन इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर सच एज द आर्किटेक्चर, मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट्स, different interfaces of those components and the data that goes into it. It means कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सॉफ्टवेयर के एलिमेंट्स को डिजाइन करते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर, मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट्स, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल्स होंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक होकर काम करेंगे। ठीक है, डिफरेंट इंटरफेसेस ऑफ दोज कंपोनेंट, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है उसका इंटरफेस कैसा होगा। इंटरफेस यानी कि यूआई जो होता है हमारा, कि हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर जैसा भी दिख रहा होता है वो उसका इंटरफेस होता है। ठीक है, एंड द डेटा डैट गोज इनटू इट, और उसके अंदर कोई भी डेटा कैसे जा रहा है, उसके साथ क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये सारी चीज़ों की जो डिज़ाइनिंग होती है, पेपर वर्क कह लें आप, चाहे इसको कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में लाते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोई छोटी मोटी चीज़ या टर्म नहीं है, इसकी अपने आप में ही एक अलग इंपॉर्टेंस है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप जो कुछ भी अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं, अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, उसको बनाने से पहले उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। ठीक है, एक गोल होता है कंपनी का। जैसे मान लीजिए MS ऑफिस क्यों बनाया गया। ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना, कंपनी ने कुछ तो सोचा होगा, कोई प्रॉब्लम को एनालाइज किया होगा, उसके रिगार्डिंग उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर के बारे में सोचा, फिर उसकी डिज़ाइनिंग शुरू होती है, आर्किटेक्चर बनाया जाता है। जिस तरीके से एक घर का आर्किटेक्चर बनाते हैं, पूरा आउटलाइनिंग वगैरह करते हैं, हम बताते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे होगी। ठीक है, एक एक जगह एक एक रूम की प्लेसमेंट होती है। उसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर का पूरा आर्किटेक्चर बनाया जाता है, उसके फीचर्स को नोट किया जाता है, किस तरीके से उसके फीचर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से लिखते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में, और ये सारी चीज़ें अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग एक बहुत ही अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग वी ट्रांसफॉर्म यूजर रिक्वायरमेंट्स इनटू सम सूटेबल फॉर्म विच हेल्प्स द प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में हम जो यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, हम आए आपके पास, हमने कहा हमारे रेस्टोरेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए जिससे हम उसका मैनेजमेंट देख सकें। तो हमारी रिक्वायरमेंट को आपने अंडरस्टूड किया और उसके बाद उसको एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो कि एक सॉफ्टवेयर हुआ। ठीक है, और उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग होती है। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसकी डिज़ाइनिंग होती है, आप सारी रिक्वायरमेंट्स को लिखते हो, एनालिसिस करते हो, फीचर्स को डालते हो। ठीक है, उनके बीच में किस तरीके से जो है इंटीग्रेशन होना है, किस तरीके से आपस में जो मॉड्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ काम करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप डिज़ाइन करते हो प्रॉपरली, आने वाले रिस्क वगैरह को एनालाइज करते हो, फिर सॉफ्टवेयर को कोड करना शुरू करते हो। बिना डिज़ाइनिंग के आप कोड नहीं कर सकते किसी चीज़ को। जैसे बिना मकान के नक्शे के आप मकान नहीं बना सकते सही से, उसी तरीके से बिना सॉफ्टवेयर के डिज़ाइनिंग के आप सॉफ्टवेयर को कोड करना शुरू नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इन सॉफ्टवेयर डिजाइन द डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सब एक्टिविटीज विच कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू अचीव द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में हम करते क्या है कि जो डेवलपमेंट होता है हमारा, उसको सेवरल सब एक्टिविटीज में बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारी डिजाइनिंग का जो भी प्रोसेस होता है ना, उसको अलग अलग बंदों में, एक टीम होती है डिजाइनिंग की पूरी, ठीक है, तो उनमें डिवाइड कर दिया जाता है। तो वो जो टीम होती है, तो हर एक बंदा अपना एक काम करता है। ठीक है, कोई एक मॉड्यूल को डिज़ाइन कर रहा है तो कोई दूसरे मॉड्यूल को डिज़ाइन कर रहा है, कोई ये देखता है कि दो मॉड्यूल्स को जब हम मिलाएंगे या दो फीचर्स को जब हम मिलाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ सही से काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किन चीज़ों को डालना चाहिए, किन चीज़ों को हटा देना चाहिए। ठीक है, आने वाला टाइम किस तरीके से हमारे जो सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, उसको किस तरीके से अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, उस हिसाब से हमें डिज़ाइनिंग करनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं जो इसमें पूरे करने होते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जब कोई भी अपना सॉफ्टवेयर रिलीज करती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सोच के चलती है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और वो अच्छे से उसको पूरा कर सके। ठीक है, व्हाट्सएप के अलावा और भी चैटिंग के एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप क्यों यूज़ किया जाता है, उसमें कोई तो बात होगी ना। ठीक है, हो सकता है उसका यूज़र इंटरफेस अच्छा हो, ठीक है, हो सकता है उसके जितने भी फीचर्स हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे लगते हों। ठीक, तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग अगर आप अच्छे से नहीं करोगे, ठीक है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप नहीं हो पाएगा सही से, और डेवलप नहीं हो पाएगा तो उसको मार्केट में प्लेस करना या उसके लिए जगह बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के प्रोसेसेस में होती है,
ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे। यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अलग से डिफाइन नहीं किया है या उसके लिए अलग से पॉइंट्स नहीं बताए। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने आपको समझाई उससे आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, जैसे मकान को बनाने के लिए नक्शे की ज़रूरत है, क्योंकि अगर नक्शा नहीं होगा तो मकान अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की, यानी कि ऐसे कौन से बेसिक रूल्स हैं या ऐसे कौन से बेसिक प्रोसेसेस होते हैं जो फॉलो किए ही जाने हैं। तो यहाँ पे बेसिक 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें से जो पहला प्रिंसिपल है वो है प्रॉब्लम पार्टीशनिंग या डिकम्पोजिशन। देखिए, प्रॉब्लम पार्टीशनिंग, पार्टीशन करने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? इट रिफर्स टू ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू कंपोनेंट्स और स्मॉलर सब सिस्टम्स। यानी कि प्रॉब्लम पार्टीशनिंग या डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम या सॉफ्टवेयर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देना या स्मॉलर सब सिस्टम्स में तोड़ देना। जैसे आपके पास हमने ला के दिया एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट। ठीक है, अब उस ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट के साथ आप क्या कर सकते हो? ठीक है, जैसे आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट बनानी है, वही चीज़ें ई कॉमर्स में आती हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स की एक वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो आप क्या करोगे? उसके सारे फीचर्स को लिखोगे, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, फ्रंट एंड में क्या रखोगे, बैक एंड में क्या रखोगे। ठीक है, किस तरीके से सारी चीज़ें लिंक्ड होंगी, डिलीवरी सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। तो होता क्या है कि इस तरह की सारी रिसर्चेज होती है पहले। ठीक है, प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद अलग अलग प्रॉब्लम्स को तोड़ा जाता है छोटे छोटे ग्रुप्स में। ठीक है, जब चीज़ों को तोड़ देते हैं तो उसके बाद उसके जो भी आंसर्स होते हैं, ठीक है, या सॉल्यूशंस होते हैं, उनको निकालना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो ये पहला बेसिक प्रिंसिपल है, प्रॉब्लम पार्टीशन या डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। इट मीन्स टू डिस्क्राइब द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ दैट कॉम्पोनेंट विदाउट बॉदरिंग विद द इंटरनल डिटेल्स दैट प्रोड्यूस द बिहेवियर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एब्स्ट्रैक्शन में हम करते क्या है कि जो भी एक्सटर्नल फीचर है हमारा, जैसे कोई भी फीचर है, ठीक है, मान लीजिए फॉरगॉट पासवर्ड का एक फीचर होता है लॉगिन सिस्टम में। ठीक है, हमें अभी नहीं पता है कि इंटरनली वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, लेकिन हमें वो चीज़ रखनी है ना। तो इस तरह की चीज़ों को काउंट अप करना, इन सब चीज़ों के बारे में फिगर आउट करके रख लेना कि हाँ ये चीज़ें हैं, इनको अभी हमें देखना है बाद में। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं पता लेकिन ये चीज़ हमें चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम एब्स्ट्रैक्शन में करते हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्शन में ऐसी चीज़ों को हम फिगर आउट करते हैं जिनकी इंटरनल वर्किंग या इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन वो चीज़ हमें चाहिए होती है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल की, जिसका नाम है मॉड्यूलैरिटी। इट मीन्स द डिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर इनटू सेपरेट मॉड्यूल्स विच आर डिफरेंटली एड्रेस्ड एंड आर इंटीग्रेटेड लेटर ऑन टू ऑब्टेन द कंप्लीट फंक्शनल सॉफ्टवेयर। जब हम मॉड्यूलैरिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं, ठीक है, उनको अलग अलग मॉड्यूल्स में या अलग अलग हिस्सों में तोड़ देना चाहिए। ठीक है, उनको तोड़ने का फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई भी फीचर हमें एक से ज़्यादा जगहों पर चाहिए होता है तो हम उसको अलग रखते हैं और उसके बाद उसको कॉल करा देते हैं अलग अलग जगहों से। ठीक है, मीन्स कि अगर मान लीजिए 2 अलग अलग जगहों पे हमें एक फीचर की ज़रूरत है, ठीक, तो उस फीचर को हम बस कॉल करा देते हैं इंस्टेड ऑफ उसके पूरे कोड्स को लिखने के। ठीक है, तो मॉड्यूलैरिटी थोड़ा सा, अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपने फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, तो मॉड्यूलैरिटी फंक्शंस के जैसा ही है। नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो वो है टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। द टॉप डाउन अप्रोच स्टार्ट्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेन प्रॉब्लम एंड देन डिकम्पोजिंग देम इनटू मोर सब डिटेल्स और सब कंपोनेंट्स। इट मीन्स कि टॉप डाउन एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम एक बड़े से कंपोनेंट को पकड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर। जैसे मान लीजिए एक बड़ा फीचर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। ठीक है, अब उसको हम तोड़ना शुरू करते हैं कि एक लॉगिन का फीचर होगा, एक रजिस्ट्रेशन का फीचर होगा, रजिस्ट्रेशन करते वक्त इमेज अपलोड करने का फीचर होगा, ठीक है, डेटा एंट्री करने का यानी कि डेटा डेटाबेस में जाके सेव होगा, इस चीज़ का एक फीचर होगा। ठीक, उसके अलावा पासवर्ड इनक्रिप्ट होकर स्टोर होना चाहिए, उसका एक फीचर होगा। तो हमने किया क्या कि जो एक मेन कंपोनेंट था लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है, उसको हमने पकड़ा और उसको डिकम्पोज कर दिया छोटे छोटे पॉइंट्स में या छोटे छोटे सब कंपोनेंट्स में। The bottom up approach begins with the lower details and moves toward upward to form one main component। ठीक है, और इसी चीज़ को अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, तो वो आ जाता है बॉटम अप अप्रोच। अब मान लीजिए हमारे पास 4-6 फीचर्स हैं छोटे छोटे। जैसे मान लीजिए हमने सीख लिया कि इमेज को किस तरीके से अपलोड किया जाता है, सिंपल से लॉगिन फॉर्म किस तरीके से बनाया जाता है, डेटा को इनक्रिप्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फीचर्स थे। अब हम चाहते हैं इनको कंबाइन करके एक सिक्योर लॉगिन सिस्टम बनाना। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है बॉटम अप अप्रोच में। ठीक है, हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स को उठाकर एक मेन कंपोनेंट बना रहे हैं। तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के।